नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में रीवा से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा, जो विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रीवा के यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर हैं। डॉक्टर विशाल, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। ये ऐसे आपको दिखाता रहेगा कैमरा में। थैंक यू प्रेरणा। तो चलिए, आज हमारा जो विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, किडनी स्टोन के बारे में डॉक्टर से विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल डॉक्टर मेरा आपसे यही है कि विंध्य हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जो कि जहाँ पर आप हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपनी जिम्मेदारी आप किस तरह से वहाँ निभाते हैं और वो हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाता है? जी प्रेरणा, विंध्य हॉस्पिटल हमने 2014 में यहाँ स्टार्ट किया था और हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें यूरोलॉजी डिवीज़न है, कार्डियोलॉजी डिवीज़न है, न्यूरो सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, बाकी जनरल स्पेशलिटीज़ में गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, आईसीयू, ये सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ एज ए यूरोलॉजिस्ट वर्क करता हूँ और लगभग लास्ट 7 ईयर से हम लोग सारी यूरोलॉजी प्रोसीजर्स एंडोस्कोपिकली यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अब जब उस रिसर्च सेंटर के बारे में जानकारी हमने ले ली है डॉक्टर, तो अब मुख्य विषय पर आ जाते हैं। आज किडनी स्टोन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि किडनी स्टोन क्या होता है। जी हाँ, एक्चुअली किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने में कई मिनरल्स भी बॉडी से यूरिन से निकलते हैं। जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है या सैचुरेट हो जाता है, इसे बोलते हैं, तो ये मिनरल्स धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं, क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो ये क्रिस्टल जब बड़े होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो जो ठोस पदार्थ बनता है उसे स्टोन कहा जाता है। तो ये किडनी स्टोन होता है। ये नॉर्मल पत्थर जैसा ही दिखता है और किडनी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे किडनी स्टोन कहते हैं। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आपने जानकारी दी वो शायद साइंटिफिक भाषा हो सकती है, इसलिए आम भाषा में अगर पूछें तो किडनी स्टोन किन कारणों के चलते बन सकता है, क्यों बनता है सर? किडनी स्टोन बनने के कई कारण होते हैं। इनमें हेरिडिटरी रीजन्स होते हैं जिसे जेनेटिक कहते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा चांसेज होते हैं। सबसे पहला रीजन स्टोन बनने का होता है पानी कम पीना। नॉर्मल पर्सन को, जिनको दूसरी बीमारियां ना हो, लगभग 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। अक्सर मिस्टेक यही होती है, कम पानी पीने की वजह से स्टोन बनता है। दूसरा, खान पान का भी बहुत रोल होता है। जो लोग नमक ज़्यादा लेते हैं या हाई प्रोटीन डाइट, नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं, उनमें स्टोन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। जिन एरियाज में हॉट एनवायरनमेंट होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा निकलता है, उनमें भी लोगों में पानी की कमी हो जाती है। तो स्टोन बनने के मेन रीजन्स यही होते हैं। बाकी कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, या जिनको ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सर। अगर लेकिन बात करें किडनी स्टोन की, जिस तरह से आपने बताया कि जो नमक ज़्यादा लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, उनको होता है किडनी स्टोन, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किडनी स्टोन से ग्रसित है तो वो कैसे पहचानेगा कि उसको स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है? क्या कुछ लक्षण होते हैं उसके? बिल्कुल, स्टोन का जो सबसे पहला लक्षण होता है, वो जैसे कुछ छोटे स्टोन हैं, वो कई बार बिना लक्षणों के भी किडनी के अंदर रह सकते हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है पेन। कमर में साइड में जहाँ किडनी होती है वहाँ पर पेन होता है। ये पेन काफ़ी तेज़ होता है और ये रेडिएट होता है नीचे की तरफ भी, अंडकोश में भी, पेशाब के रास्ते में भी। तो ये पेन सबसे पहला लक्षण है। इसके अलावा लोगों को यूरिन करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन में जलन, दर्द हो सकता है, ब्लड आ सकता है। इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फीवर भी आता है। तो किडनी स्टोन के ये लक्षण होते हैं। जब पेन तेज होता है तो उस समय वॉमिटिंग भी होती है। बिल्कुल।
तो जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा पेन आपको किडनी का जो पोर्शन होता है शरीर में वहाँ होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वो किडनी स्टोन का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सर, लेकिन जिस तरह से आप अपना जो रिसर्च सेंटर चलाते हैं वहाँ पर जब किडनी स्टोन्स की जांच होती है तो क्या कुछ जांचें आप लोग करते हैं वहाँ पर? विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जिन पेशेंट्स में किडनी स्टोन का संदेह होता है उनमें सबसे पहला टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। पेट का अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि स्टोन है या नहीं है, तो कितना बड़ा है, किस जगह है, साथ में और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बाकी कुछ पेशेंट्स में एक्सरे भी करना पड़ता है और ये बेसिक टेस्ट होते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स में स्टोन पता चल जाता है, बट कभी कभी होता है कि कुछ छोटे स्टोन हुए, एब्डोमेन में गैस ज़्यादा है, नहीं दिख पाता या ऐसी जगह पे है, तो उनमें सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीटी स्कैन बेस्ट इमेजिंग मोडालिटी है स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए। फिर पेशेंट्स के बाकी कंडीशंस को देखते हुए कि अगर फीवर है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी करने होते हैं, किडनी फंक्शन देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। बिल्कुल, तो तमाम तरह की प्रोसेस हैं जिसके चलते अपन किडनी स्टोन की जांच कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर इलाज की बात करें तो क्या कुछ विधियां इलाज की हो सकती हैं? किस तरह से पेशेंट का इलाज किया जाए? क्योंकि पता चलने के बाद जो बड़ी चुनौती होती है वो शायद समस्या के समाधान की ही होती है। बिल्कुल, जो छोटे किडनी स्टोन होते हैं वो अक्सर ज़्यादा पानी पीने और कुछ दवाइयों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो 5 mm से छोटे स्टोन होते हैं अक्सर 80-90% केसेज में वो निकल जाते हैं, और जो 5 से 8 mm तक के स्टोन होते हैं वो भी लगभग 50-60% केसेज में दवाइयों और ज़्यादा पानी पीने से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, जो 8 से 10 mm के स्टोन हैं उनका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, और 10 mm से बड़े स्टोन्स को तो अक्सर एंडोस्कोपिक सर्जरी ही एडवाइस की जाती है। बिल्कुल। सर, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ उपचार होते हैं उसके जो कि एडवाइस किया जाता है आपके द्वारा, लेकिन अगर बात करें स्टोन की तो बहुत से लोगों को ऐसा देखा जाता है कि एक बार स्टोन होता है उसका उपचार होता है, लेकिन बार बार स्टोन होने की संभावना होती है और बहुत से लोगों को बार बार स्टोन होता भी है, तो उसके क्या कारण होते हैं? बिल्कुल, जिन केसेज में स्टोन बनता है लगभग 5 साल में 50% चांस होते हैं कि उन्हें दोबारा स्टोन बन सकता है। तो जिनमें स्टोन बार बार बन रहा है उनमें हमें कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करके देखना होता है कि इस यूरिन में क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टोन बनने को प्रमोट करती हैं, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, और कुछ चीज़ें यूरिन स्टोन बनने को प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि साइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनका लेवल चेक करना होता है। बाकी पेशेंट को सबसे पहली चीज़ है कि उनको अपना रेगुलर वाटर इनटेक दिन में लगभग 4 लीटर सबको लेना चाहिए। इसका एक तरीका होता है कि अगर कोई किडनी या हार्ट की बीमारियां नहीं है तो लगभग हर घंटे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, दिन में ज़्यादा और रात को कम। तो देखा जाए तो अगर पानी का सेवन सही ढंग से किया जाए तो शायद स्टोन की समस्या जो है उससे बच सकते हैं। मैं दर्शकों को एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में अगर किडनी स्टोन से संबंधित कोई समस्या हो उनके पास तो आप संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे सवाल कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर, आपकी ओर रुख करूंगी और आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे। देखा जाता है जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है आमतौर पर वो लोग इनटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं कैल्शियम का, चाहे वो चौक के माध्यम से हो, बहुत से लोगों को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो क्या उनमें भी इन सारी चीज़ों के सेवन के चलते किडनी स्टोन बनने की संभावना होती है? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसमें स्टोन के पेशेंट्स 2 तरह से होते हैं। एक तो वो हैं जिनको कि एक बार बना, और एक वो हैं जिनको कि अक्सर बार बार स्टोन बनता है। तो जिनको एक बार ही बना है तो उसमें कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि अपन को नमक कम करना है, नॉनवेज डाइट कम करना है, पानी बढ़ाना है। बट ऐसे केसेज जिनमें के स्टोन बार बार बन रहे हैं उन केसेज में ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम सप्लीमेंट अगर अलग से ले रहे हैं तो उनको बंद किया जाए या उनकी डोज कम करी जाए ज़रूरत के हिसाब से। बिल्कुल।
तो बहुत अहम और बहुत सही जानकारी डॉक्टर दे रहे हैं, तो इसीलिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी जो नंबर टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं वो डॉक्टर के पर्सनल नंबर्स हैं, लेकिन अभी उनको कांटेक्ट ना करें क्योंकि वो हमारे साथ कार्यक्रम में लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन कार्यक्रम के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो कुछ समस्या है उनसे सवाल कर सकते हैं। सर, आगे बढ़ते हैं, आपकी ओर रुख करूँगी और आपसे जानना चाहेंगे एक और बात। जिस तरह से किडनी स्टोन्स होते हैं और कैल्शियम इंटेक हो चाहे प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाए तो उसके चलते किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स बहुत बार देखी जाती हैं, लेकिन उसके लिए जब जो लोग किडनी स्टोन से ग्रसित होते हैं वो लोग क्या कुछ खान पान में अपने लाएं जिससे इस समस्या से बच सकें वो लोग? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपन को नमक का इंटेक कम करना है। एक नॉर्मल पर्सन दिन में लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन लेता है, सॉरी नमक लेता है। तो नमक जिन चीज़ों में जैसे कि जंक फूड हो गए या मैरिनेटेड फूड्स हो गए, खाने में ऊपर से नमक कम लेना, पापड़ हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गया, ये अपन को पता नहीं चलता लेकिन इन सब में नमक काफ़ी होता है। इन चीज़ों का इंटेक कम करना है। इसी तरह से प्रोटीन डाइट में कम करना होता है। तो नॉनवेज डाइट जो लेते हैं उनमें रेड मीट में सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट, सोडियम और प्रोटीन होता है। तो इनको वीक में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ऐसा ले सकते हैं। मतलब आपको अपना नॉनवेज डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। तीसरा, अपन को फ्रेश फ्रूट्स लेने होते हैं। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इनका इंटेक बढ़ाना होता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे चॉकलेट है, इसका इंटेक कम करना है, इनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है। कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हो गए, कोका जिनमें होता है, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हैं, ये सब इनका इंटेक कम करना है। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है टमाटर, पालक, इनको लेके, तो जिनको एक बार ही स्टोन बना है उनमें अपन को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है। सब्जियों के मामले में इनको आप ले सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनको बार बार स्टोन बन रहे हैं उनमें अपन को डाइट में और रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो जैसे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, पालक हो गया, या टमाटर है, गोभी है, तो इन चीज़ों को कम कर देते हैं। मशरूम हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको थोड़ा कम कर देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है कि टोटल बंद कर दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कौन सी थोड़ा स्टोन बनाती हैं, तो उनको कम करना होता है। बिल्कुल, तो एक संतुलन बनाते हुए चलना है डाइट का। जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं किसी चीज़ को बंद नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ें किडनी स्टोन को और ज़्यादा प्रभावी कर सकती हैं उनको थोड़ा कम कर दीजिए, और जिनको एक बार स्टोन बना है उनके लिए अधिक समस्या नहीं है, वो लोग नॉर्मल खान पान भी अपना रख सकते हैं। डॉक्टर, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से देखा जाता है किडनी स्टोन को लेकर कई तरह के लोगों के मन में सवाल होते हैं और कई तरह की भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, क्या कुछ है वो और क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको कुछ ऐसी दवाई दे दें कि स्टोन घुल जाए। स्टोन घुलता नहीं है। मेनली जो स्टोन्स होते हैं वो 95% स्टोन्स कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, तो ये स्टोन्स घुलते नहीं। घुलने वाले स्टोन यूरिक एसिड स्टोन होते हैं जो कि केवल 1% होते हैं। तो ब्रॉडली अपन बात करें तो स्टोन निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है, घुलता नहीं है। अब इसमें लोग अक्सर बोलते हैं कि हमने सोनोग्राफी कराई थी तो उस समय 4.5 mm था, अभी 5 mm हो गया या 5.5 हो। इस पे नहीं जाना है। स्टोन मेजर करते समय 1-2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर साइज का डिफरेंस आ सकता है। स्टोन निकालने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो पेशाब के रास्ते को, मूत्र नली को रिलैक्स करती हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाए, और कुछ दवाइयाँ यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। तो अपन ज़्यादा पानी पीते हैं तो स्टोन रिलैक्स रास्ते से निकल जाता है। तो सबसे पहले तो ये मिस्टेक नहीं करना है कि हमने यहाँ जांच कराई थी तो इतने मिलीमीटर का डिफरेंस, तो स्टोन घुल रहा है, कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टोन शरीर से निकलता है और छोटे स्टोन्स अक्सर निकल जाते हैं। स्टोन का पहला ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही है।
दूसरा कुछ लोग सोचते हैं जैसे नीम हकीम के चक्कर में पड़ के कि वो कुछ हाथ से पकड़ के या मुंह से चूस के पेट से निकाल देते हैं स्टोन। ऐसा भी कुछ गाँवों में लोग करते हैं। बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। कई पेशेंट्स में हमने देखा कि इन अंधविश्वासों के चलते काफ़ी लेट हो जाते हैं, जिनसे कि किडनी में खराबी आ जाती है और यहाँ तक भी होता है कि किडनी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल हो गया है। अगर दवाइयों से नहीं भी निकल रहा है तो जो दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी है, इनमें केवल 1 दिन या 2 दिन ही एडमिट रहना होता है। कुछ प्रोसीजर्स के बारे में मैं बताता हूँ जिनमें कि हमको अगर दवाइयों से नहीं निकल रहा है तो एक प्रोसीजर होता है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जिसको जनरल भाषा में लोग लेजर बोलते हैं। वो लेजर नहीं है, शॉक वेव है। इसमें पेशेंट को एक टेबल पे लिटाया जाता है, नीचे से किरणें आती हैं, स्टोन पे फोकस करते हैं, स्टोन पाउडर होता है, निकल जाता है। जो स्टोन किडनी में छोटे होते हैं 15 mm से कम के, और जो सॉफ्ट होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, उनके लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा होता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट को एडमिट नहीं होना होता। प्रोसीजर करा के पेशेंट 2-3 घंटे में वापस घर चला जाता है। दूसरा प्रोसीजर होता है जो बड़े स्टोन हुए और हार्ड स्टोन हुए, उनके लिए PCNL करते हैं, किडनी स्टोन के लिए। तो इसमें क्या है, पेशेंट को उल्टा लिटा के पीठ में एक छेद करते हैं, उससे किडनी में होल करके स्टोन को लेजर से पाउडर करके बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ एक टाँका आता है, 8-9 mm का एक इंसिजन रहता है, केवल एक टाँका आता है। पेशेंट की 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। दूसरा होता है कि अगर स्टोन किडनी से नीचे पेशाब की नली में चला गया, जिसे यूरेटर कहते हैं, तो पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल के, जिसे हम URS कहते हैं, तो लेजर द्वारा स्टोन को पाउडर करके निकाल दिया जाता है। पेशाब के रास्ते से ही निकाल दिया जाता है। पेशेंट को केवल 1 दिन हॉस्पिटल में रुकना होता है, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। तो आजकल किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल हो गया है। कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। पुराने ज़माने में पेट खोल के जो बड़ा इंसिजन करना पड़ता था, आजकल उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पिछले 10 साल में मैं बात करूं तो शायद ही 5-6 प्रोसीजर ओपन करने पड़े होंगे। अदरवाइज अब सारे स्टोन्स का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक मेथड से हो जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे आपने लेज़र सर्जरीज़ के बारे में भी बताया है, तो क्या सर्जरी के बाद भी स्टोन बन सकता है शरीर में? बिल्कुल बन सकता है। स्टोन दोबारा बनने का सर्जरी या मेडिसिन इससे संबंध नहीं है। जिनकी सर्जरी हो चुकी हो उन्हें भी दोबारा बन सकता है, जिनका मेडिसिन से निकल गया हो उन्हें भी दोबारा बन सकता है। अगर हम अपना वाटर का इंटेक नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्टोन दोबारा बनने का चांस रहता है। बिल्कुल। तो एक बार स्टोन निकल चुका हो, चाहे सर्जरी से चाहे दवाई से, फिर भी लोगों को अपने यूरोलॉजिस्ट से साल में 1-2 बार मिलते रहना चाहिए और अपने खान पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत ना हो कि अगर एक बार सर्जरी हो गई है तो स्टोन दोबारा नहीं बन सकता है, इसलिए लगातार संपर्क करते रहें अपने यूरोलॉजिस्ट से। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहते हैं, क्या कुछ सावधानियाँ वो बरतें जिससे किडनी स्टोन से वो बच सकें? बिल्कुल, एक तो सबसे पहला है अपन को पानी, चाहे बोर का पानी हो, चाहे अपना RO का पानी हो, आपको, कई लोगों का ये रहता है कि हमारे एरिया में पानी में कैल्शियम बहुत है, इसलिए हम उसको कम पिएंगे, ज़्यादा पिएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसी पानी को ज़्यादा पिएंगे तो स्टोन नहीं बनेगा। उस पानी को कम पिएंगे, भले कैल्शियम ज़्यादा है। आपको दिन भर में, अगर आपको किडनी या लिवर की, हार्ट की बीमारियां नहीं हैं, आप हेल्दी हैं, तो लगभग 4 से 5 लीटर के बीच पानी गर्मियों में पीना होता है और ठंड में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह तो यही है। दूसरा है नमक का इंटेक कम करना है, नॉनवेज डाइट कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। डायबिटीज़ है अगर तो कंट्रोल में रखना है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो वो कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल। और एक्सरसाइज रेगुलर करना है, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। इन सब चीज़ों से स्टोन को रोकने में मदद मिलती है।
बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर ने हमें जानकारी साझा की है कि स्टोन से अगर स्टोन को रोकना है तो किस तरह से मदद मिल सकती है, डॉक्टर ने वो सभी साझा किया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर हैं वो विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, बांसघाट, पुराना बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक, रीवा से ये हैं। और वो जो रिसर्च सेंटर है, जिस तरह से डॉक्टर ने संवाद किया और तमाम अहम जानकारियां दी, उससे समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी वहां पर इलाज भी होता होगा। तो आपको भी बता दूं, जिस तरह से डॉक्टर ने समझाया है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, नमक ज़्यादा ना लें अगर किडनी स्टोन की समस्या है तो, और प्रोटीन डाइट को भी थोड़ा सा कम करें। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर और साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।